मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में पहली बार कैबिनेट बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को सीएम ने खाद्य विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ई-केवाईसी प्रक्रिया को सराहा। उन्हें जानकारी दी गई है कि लाडली बहनों और उज्ज्वला योजना लाभार्थी महिलाओं को 2 साल में 911.3 करोड़ का अनुदान मिला है। मध्य प्रदेश में ठिठुरन का दौर जारी है। राजधानी समेत कई इलाकों में दूसरे दिन भी शीतल लहर चली। शहडोल के कल्याणपुर में सबसे कम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस रहा। भोपाल में 7 डिग्री, जो सामान्य से 5 डिग्री कम रिकॉर्ड हुआ। पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले 3 से 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य को आने वाले दिनों में कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने की घोषणा की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से जानकारी दी कि 21 दिसंबर को राजधानी भोपाल में मेट्रो ट्रेन परियोजना का लोकार्पण किया जाएगा, जिसके साथ ही कई अन्य विकास कार्यों का भी उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव 9 दिसंबर को छतरपुर जिले के राजनगर के सती की मढ़िया में लाडली बहना सम्मेलन में भी शामिल होंगे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा प्रदेश की 1.26 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खाते में माह दिसंबर की राशि अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री लाडली बहनों से संवाद भी करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी में चाइनीज मांझे का बढ़ता उपयोग अब ट्रांसमिशन लाइनों के लिए गंभीर खतरे के रूप में सामने आया है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसको कंपनी एमपी ट्रांसको ने चेतावनी जारी की है कि ट्रांसमिशन लाइनों के पास चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाना दुर्घटनाओं की आशंका को कई गुना बढ़ा देता है। इसी खतरे को देखते हुए एमपी ट्रांसको ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर चाइनीज मांझे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने तथा ट्रांसमिशन लाइनों के आसपास स्थित क्षेत्रों को संवेदनशील और खतरनाक जोन घोषित करने की मांग की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को निषादपुरा के रूप में 5वां रेलवे स्टेशन जल्द मिल सकता है। रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं और निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक जनवरी 2026 से स्टेशन का संचालन शुरू करने का लक्ष्य तय कर लिया गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के लिए गणना पत्रक जमा करने का काम भोपाल जिले में निर्धारित समय से 4 दिन पहले समाप्त हो गया है। इसके लिए 2029 बीएलओ लगे हुए थे। हालांकि बड़ी संख्या में मतदाताओं की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जिला निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिले के कुल 21,25,908 मतदाताओं में से 17,17,808 मतदाताओं का नाम वर्ष 2003 के मतदाता सूची से मिलान हो चुका है, जबकि 2,28,387 मतदाताओं का नाम 2003 की सूची में नहीं मिला। हाई स्पीड ट्रेनों खासकर वंदे भारत ने देश में रेल यात्रा की रफ्तार जरूर बढ़ाई है, लेकिन ट्रैक सुरक्षा की कमजोरियां अभी भी रेलवे के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। ग्रामीण इलाकों में मवेशियों के अचानक ट्रैक पर आ जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इससे वंदे भारत ट्रेन का न सिर्फ इंजन डैमेज और देरी जैसी समस्याएं खड़ी होती हैं, बल्कि पूरे रूट की कई ट्रेनें प्रभावित हो जाती हैं। यात्री महंगा किराया चुकाकर सफर तो करते हैं, लेकिन समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी ओर रेलवे को भी हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक युवक का शव बंद पड़ी खदान में मिला है, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ और पुलिस ने खदान से बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यह हत्या है या आत्महत्या या फिर कोई हादसा, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सीहोर में प्याज का सही दाम न मिलने से किसान परेशान है। प्याज के भाव से आंसू निकल रहे हैं। इसे लेकर चंदेरी गांव के किसानों ने अनोखा विरोध जताया है। 5-5 किलो प्याज की कट्टी बनाकर राहगीरों को मुफ्त में बांट दिया। इस मौके पर किसान एमएस मेवाड़ा ने कहा कि किसानों को मंडी में प्याज का भाव नहीं मिला। 10 कट्टे प्याज 40 पैसे प्रति किलो बिक रही थी। मजबूरी में कहीं सड़क तो कहीं गाँव के बाहर फेंक दिया गया, लेकिन चंदेरी के किसानों ने फेंकने के बजाय जनता को बांट दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को खजुराहो स्थित महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए हैं। यहां आज से अगले 2 दिनों तक उनकी अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। सीएम डॉक्टर यादव यहां सबसे पहले महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद उन्होंने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के मॉडल और सागर कबरई इकोनॉमिक कॉरिडोर के माइलस्टोन का भी औपचारिक अनावरण करेंगे। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों को एक और सौगात देते हुए प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अहम कदम उठाया है। जंगल सफारी के लिए 10 नई आरामदायक वीविंग कैंटर बसें उपलब्ध कराई हैं। इन कैंटर बसों में एक साथ 19 पर्यटकों के बैठने की क्षमता है। ये बसें अन्य सफारी वाहनों की तुलना है अधिक लंबी और ऊंची हैं, जिससे पर्यटकों को बेहतर दृश्य और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा।
मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार दमोह में जन्मे रंगों के जादूगर राज सैनी चित्रकला का एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने नाम के साथ साथ देश और दुनिया, अपने शहर व प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। गुजरे जमाने के रामानंद सागर के प्रसिद्ध धार्मिक टीवी सीरियल रामायण का सेट बनाने में सहयोगी रहे चित्रकार राज सैनी की पेंटिंग लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज की गई। उन्हें ये सम्मान मिलने पर दमोह व प्रदेश के कला प्रेमियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। भोपाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो गया है। शहर में 21,25,000 से ज़्यादा मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज किए गए, लेकिन 2,26,000 वोटर्स ऐसे मिले हैं जिनका 2003 की मतदाता सूची के अनुसार डेटा नहीं मिला है। प्रशासन अगले 1 महीने तक इन वोटर्स का रिकॉर्ड ढूंढेंगे। अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो फिर नाम काटे जाएंगे। ब्राह्मण की बेटियों पर विवादित टिप्पणी करने वाले IAS संतोष वर्मा को हर तरफ विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आवेदन दिए गए, लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर ब्राह्मण समाज भड़क उठा। सोमवार को इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी। एडवोकेट अनुल शर्मा भी इसका समर्थन किया, साथ ही आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग की। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद न्याय की मांग को लेकर परिजनों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सोमवार को कटनी शहडोल बड़वारा नगर की मुख्य पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी बड़वारा थाना प्रभारी को निलंबित करने और मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल निष्पक्ष जांच एवं सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बड़ी खैरी ग्राम में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना का CCTV वीडियो सोमवार को सामने आया है। घटना 6 दिसंबर की सुबह करीब 7 बजे डिंडोरी रोड स्थित योगीराज अस्पताल के पास की बताई जा रही है। मॉर्निंग वॉक पर निकले अनिल मेहरा पदस्थ विकासखंड समन्वयक नारायणगंज जन अभियान परिषद को एक तेज रफ्तार मरहून लाल रंग की कार ने पीछे से टक्कर मार दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो के गौतम होटल में फूड पॉइजनिंग की शिकायत से हड़कंप मच गया। फूड पॉइजनिंग से 9 लोग बीमार हुए हैं। सभी पीड़ित होटल स्टाफ ही हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अजीत सिंह जादौन डॉक्टर ने बताया कि भोजन के बाद सभी को उल्टी दस्त की शिकायत हुई है। सभी का इलाज किया जा रहा है और हालत में सुधार है। जीतू पटवारी ने कहा, देश के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दो, दूध दो, बावजूद इसकी स्थिति आपके सामने है। आज 37,000 करोड़ रुपए स्कूल शिक्षा का बजट है और बच्चे करीब 1.5 करोड़ हैं। इसमें मिड डे मील की योजना में 12 रुपए बच्चों को मिल रहे हैं और यहाँ हर दिन एक गाय पर 40 रुपए खर्च हो रहे हैं। दोनों ही कुपोषित हैं। इनके पास चीता को छोड़ने और देखरेख करने का टाइम है, पैसा है, बच्चों के लिए नहीं है। MP के बच्चे देश में कुपोषण पर नंबर 1 पर हैं। मध्य प्रदेश में सर्वे के प्रेशर ने एक और जान ले ली। सागर में महिला शिक्षिका की मौत हो गई। मृतिका के बेटे का आरोप है कि मां को रात 12 बजे तक रिपोर्ट तैयार करने, फॉर्म भरने और जानकारी भेजने का दबाव था, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। लक्ष्मी झारोलिया की मौत ने एक बार फिर इस मुद्दे को सामने लाकर संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।